यह कहानी एक छोटी सी बच्ची रेशमा की है जो गरीबी, संघर्ष और समाज की कठोर सच्चाइयों से लड़ते हुए अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देती है। रेशमा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता राकेश शराब की लत में डूबे हुए थे और अपनी जिम्मेदारियों से भागते थे। रेशमा की माँ सरिता एक मजबूर और मेहनती महिला थी जो घर के खर्चों को चलाने के लिए खेतों में मजदूरी करती थी। रेशमा और उसका छोटा भाई संतोष दोनों माँ के लिए साथ मिलकर घर के कामों में मदद करते। रेशमा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव का सरकारी स्कूल साधन विहीन था। कई बार तो उसके पास स्कूल जाने के लिए चप्पल भी नहीं होती थी, लेकिन वह बिना शिकायत पैदल चलकर स्कूल जाती। रेशमा ने अपनी माँ को हमेशा कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए देखा था। वह जानती थी कि अगर उसे अपने परिवार को इस संघर्ष से बाहर निकालना है तो उसे पढ़ाई में अच्छा करना होगा। रेशमा ने हाई स्कूल अच्छे अंक के साथ पास कर लिया। उसका सपना था कि वह आगे पढ़ाई करके एक डॉक्टर बने, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कॉलेज की फीस देना भी मुश्किल था। इसी दौरान सरिता ने अपने भाई सोहन से मदद मांगी। सोहन शहर में रहता था और उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी। सोहन ने रेशमा को अपने घर बुला लिया और उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। हालांकि सोहन का यह कदम उसकी पत्नी रजिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रजिया ने रेशमा को घर का सारा काम करने पर मजबूर किया और उसे ताने मारती रही, लेकिन रेशमा ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में कॉलेज जाती और रात में पढ़ाई करती। कॉलेज में रेशमा ने नए दोस्त बनाए। उसका सबसे अच्छा दोस्त रूबी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। रूबी एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने रेशमा को किताबें और दूसरी चीज़ें खरीदने में मदद की। रेशमा की मुलाकात राहुल नाम के एक युवा से हुई जो उसके कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के रूप में आया था। राहुल ने विदेश से पढ़ाई की थी और गरीब बच्चों की मदद के लिए काम करता था। उसने रेशमा की मेहनत और लगन को देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। इस बीच मामा के पड़ोस में रहने वाला वरुण, जो रेशमा को पसंद करता था, रजिया को उस्काना शुरू कर दिया। रजिया और वरुण ने मिलकर रेशमा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोहन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि रेशमा उसके घर के लिए बोझ है। एक दिन रेशमा को घर से खबर मिली कि उसके भाई संतोष को गंभीर बीमारी हो गई है। वह तुरंत गांव लौटी और देखा कि उसका भाई अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टरों ने कहा कि इसे इलाज के लिए शहर ले जाना होगा, लेकिन पैसे का इंतजाम करना मुश्किल था। रेशमा ने मामा से मदद मांगी, लेकिन मामी ने यह कहकर इनकार करवा दिया कि उन्होंने पहले ही बहुत मदद की है। रेशमा ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज की छुट्टियों में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया और राहुल ने भी इसके परिवार की मदद की। धीरे धीरे संतोष की हालत सुधरने लगी। इस दौरान रेशमा ने अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उसने मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। उसकी इस
उपलब्धि ने न केवल मामा के परिवार बल्कि पूरे गांव को हैरान कर दिया। अब रेशमा को स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई आसान हो गई। उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और एक बड़े अस्पताल में नौकरी शुरू की। डॉक्टर बनने के बाद रेशमा ने सबसे पहले अपने परिवार की स्थिति को सुधारा। उसने अपने माता पिता को शहर में एक नया घर दिलवाया और संतोष को अच्छी शिक्षा दिलवाई। उसके पिता राकेश ने भी अपनी गलतियों को महसूस किया और शराब छोड़ दी। रेशमा ने अपने गांव में एक मुफ्त क्लिनिक खोला, जहां वह गरीबों का इलाज करती थी। उसने अपने अनुभव से सीखा कि शिक्षा और मेहनत ही वह ताकत है जो हर मुश्किल को हरा सकती है। रेशमा की कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास किया जाए तो हर सपना पूरा किया जा सकता है।